नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर इजाज़ मुनीर। दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले महफ़िल का आगाज़ करने के लिए तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह आएँ और तिलावत कुरान पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे लम्हे कबूल होते हैं जिनमें ज़िक्र रसूल होते हैं। नात शरीफ के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अमीर हमज़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर
सारी। ये थे मोहम्मद अमीर हमज़ा, जिन्होंने बहुत प्यारी नात पढ़ी। अब मैं दावत देता हूँ एक्स स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मोहम्मद नईम अमीन, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम अमीन है और मेरा जो सेशन था वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर में 2015 से 2018 तक था। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था वो मैकेनिकल ही था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। हम लोग भी इन्हीं चेयर्स पे बैठ के पढ़ते थे और इसी डिपार्टमेंट से एक्स होके गए हैं। तो 2015 से 18 तक का जो हमारा बैच था, उसके बाद जो मोस्टली स्टूडेंट थे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स चेंज कर लिए और कुछ ने अपनी डिग्री कंप्लीट ही नहीं की। लेकिन जब हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मोस्टली 2 साल तक ना एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, टेक्निकल स्किल्स ना होने की वजह से मैं भी जॉबलेस रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक NGO ज्वाइन की है। 2 साल तक ना मैंने उसमें जॉब की थी। उस NGO में जॉब के दौरान ना मुझे अपनी फील्ड में इंटरेस्ट तो था, लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बहुत से इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट की वजह से ना मुझे पता चला कि सादकाबाद में कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हो रहे हैं ना, कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ हो रहे हैं और इंटरव्यूज़ की तैयारी वगैरह करवाई जा रही है। तो मैंने यहाँ से मैं सादकाबाद गया हूँ। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है जी जाम इजाज़ मीर साहब से। तो इन्होंने मेरी उधर ट्रेनिंग करवाई है। मोस्टली मैं उधर रहा हूँ, 1 मंथ में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी वहाँ पे ना। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से इंटरव्यूज़ जो हैं वो देने स्टार्ट किए हैं। तो उस तैयारी के बाद जो मैंने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद मेरी पहली सिलेक्शन जो हुई है वो अब्दुल्ला अल बराक सऊदीया की कंपनी है, उसमें एज आ HSE ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो अब मोस्टली जब बंदे की सिलेक्शन हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद मैक्सिमम 15-20 दिन बाद ना, 1 महीने बाद वो आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं जब आप लोगों की हायरिंग हो चुकी होती है। तो उसके बाद फिर मोस्टली आपके पासपोर्ट वगैरह सबमिट होते हैं उधर, दैन मेडिकल्स होते हैं, फिर वो आप लोगों को ले जाते हैं अपने साथ ना। तो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं जो इंटरव्यूज़ करती हैं और उन्हें पाकिस्तान से, इधर से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, वो चाहिए होते हैं। लेकिन हम लोग जो जिस बेस पे हमें मार पड़ती है ना, वो हमारी टेक्निकल स्किल्स ना होने की वजह से पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस नहीं होता। और दूसरा ये कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला बंदा है वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस करेगा, हमसे क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर हम लोग मेंटली तौर पे तैयार हों तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होते, जो वो पूछता है वो हम बताते हैं। तो इसके बाद सबसे बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से डिग्री ले लेंगे। डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है किसी के माइंड में होगा। हर बंदे के माइंड में यही होता है कि डिग्री के बाद हमें ना एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब के लिए ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत भी ऐसी कि यहाँ पे जो बैठ के हम पढ़ते हैं ना, जो इंडस्ट्री होती है वो उससे ऑपोजिट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बैठ के पढ़ने में और इंडस्ट्री में काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसीलिए ये जो आज का हमारा सेशन है, ये क्रेडिट सबसे पहले तो आसिफ साहब को जाता है, जिन्होंने अपने इस कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो आसिफ साहब के लिए क्लैपिंग करते हैं एक दफ़ा। और अब आसिफ साहब ने सारा कुछ अरेंज किया है, वो इसलिए कि ये सब आप लोगों का बेनिफिट है, आप लोगों का फ़ायदा है इसमें। क्योंकि आप लोग इधर से फ्री होंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगी। जो इंस्टीट्यूट है हमारा ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ना, ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन दे रहा है। इससे ये होगा कि आपके पास ट्रेनिंग्स भी होंगी और आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। कि जहाँ पर जॉब्स होती हैं वहाँ पर इजाज़ साहब जो हैं वो स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं। अब हमारे बैच से लेके अब तक हमारा इजाज़ साहब के पास ना हमारा दूसरा बैच था, मोस्टली दूसरा बैच था हमारा। और एक बैच हमसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, वो सारे जॉब होल्डर्स हैं। इस ट्रेनिंग के बाद सारे स्टूडेंट्स जॉब होल्डर्स हैं, कोई भी जॉबलेस नहीं रहा। और जो हमारे सेशन में थे
वो भी जिन्होंने तो डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया अपना, जिनका एम था कि हमने HSC में ही जाना है, हमने मैकेनिकल में ही जॉब करनी है, इंडस्ट्रीज़ विज़िट करनी है, हमने पाकिस्तान की करनी है, फ़ॉरेन की करनी है, तो वो लोग तो इंडस्ट्रीज़ में गए हुए हैं। कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज़ कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो भी अच्छा पैकेज ले रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा पैकेज ले रहे हैं। तो इसलिए अब मैं दावत दूंगा इजाज़ मुनीर साहब को कि वो आएँ और जो है ना बाकी सारा सेशन कंटिन्यू करें। मान रहीम, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आसिफ जुल्फ़कार साहब का, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए दर्द दिल रखते हैं और इस तरह के इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप सबसे पहले क्लैपिंग करें। आपके मैडम, मुझे ना आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। मोबाइल छोड़ दें, और अगर कोई और एक्टिविटी, अभी बातें कर रहे हैं तो बड़ा टाइम है बातों का, बातें भी करते रहिएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे आप। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ हूँ, यहाँ की मैंने बिल्डिंग देखी, यहाँ का मैंने जो है डिसिप्लिन देखा, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल इंजीनियर मोहम्मद अकरम फ़ानी साहब को कि उनकी निगरानी में एक बेहतरीन इदारा यहाँ पे चल रहा है। आज के हमारे इवेंट का जो टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और हाउ टू गेट जॉब आफ्टर DI। बेटा, मैं टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बाअदब बानसीब सुने कभी? चले आज मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताता जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इसका प्रैक्टिकल कैसे हुआ। दुनिया में जितने भी लोग अगर कामयाब है ना, उनमें 1000 खामियां होंगी, एक खूबी ज़रूर होगी बाअदब। अगर कोई बाअदब ना हो तो वो कामयाब भी नहीं होगा, उसके अंदर 1000 खूबियाँ हों वो कामयाब नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट है अब्दुल गनी, ये नवाब शाह से है, सादिकाबाद में ये बच्चा आया मेरे पास पढ़ने के लिए। एक सेशन हुआ, 15 दिन की ट्रेनिंग हुई। हमारी एक ट्रेनिंग है आयुष, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, आयुष मैनेजिंग सेफली। ये UK सर्टिफिकेशन है। इसकी 15 दिन की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग करके ये स्टूडेंट वापस चला गया अपने घर, और मैं भी कतर निकल गया। मैं कतर चला गया तो इस बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर मैं निबोश करना चाहता हूँ। आयुष के बाद एक और सर्टिफिकेशन है निबोश। मैं सर निबोश करना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो कतर बैठा हूँ, सर ऑनलाइन पढ़ा दें, जैसे पढ़ा दें, मैंने करना है। मैंने कहा ठीक है। इस बच्चे का निबोश करवाया। तो निबोश के एग्ज़ाम में क्या होता है, आयुष का एग्ज़ाम हमारे हाथ में होता है कि पास करना है, फेल करना है, जो भी है वो हमारे हाथ में होता है। उसमें सर्टिफिकेट 100% स्टूडेंट को मिलता है। लेकिन निबोश में UK ने चेक करना होता है और उसमें सप्ली भी आ जाती है, रीसेट एग्ज़ाम उसको बोलते हैं। अगर एक पेपर फेल हो जाए या दोनों फेल हो जाए। बच्चे ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद 2-3 महीने बाद रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट में एक पेपर उसका पास था और एक पेपर उसका फेल था। जब कोई फेल होता है तो उसका फिर वो इदारे के साथ, स्पेशली अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसके साथ
मतलब वो वाला रवैया नहीं रहता जो पहले होता है। लेकिन मैं कतर से वापस आया हूँ जून में, तो जून में ये बच्चा, जून के एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में ये बच्चा मुझे मिलने आया। जब ये मेरे पास आया, ऑफिस में मैं बैठा था, आया है तो मैं उठ खड़ा हुआ अपने स्टूडेंट को मिलने के लिए, तो इसने मेरे पाँव पे हाथ रखे। मैंने रोका कि बेटा ये काम नहीं करो और बैठो इधर। उसको चाय पानी पिलाई, घंटा डेढ़ गपशप होती रही। जब वो उठा तो उसने कहा, सर जी मैंने आपके पाँव पे हाथ लगाने हैं तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे पाँव पे हाथ लगाता तो वो बाअदब होता, लेकिन उस बच्चे ने पाँव पे हाथ लगाए और उसके बाद वो मिल गए, मैंने उसको गले लगाया, मिल के वो चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो दिल से ये काम कर रहा है, क्या वो अपने माँ बाप का भी इस तरह अदब करता है, अपने सारे उस्ताद का अदब इस तरह करता है, वो दिल से ये काम कर गया है या नहीं, ऐसे ही ना। लेकिन ये मुआवजा हुआ है निबोश की हिस्ट्री में। मैं कई सालों से निबोश करवा रहा हूँ, जिसका फेल होता है उसका फेल होता है। तो निबोश की तरफ से हमें ईमेल आई, हमें उसका रिज़ल्ट कार्ड आ गया कि आपका ये वाला स्टूडेंट जो है बाय मिस्टेक फेल हुआ था, ये पास है एक्चुअली। और इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये निबोश का सर्टिफिकेट है और इसमें अगर आप डेट देखना चाहें तो 7 जुलाई 2022 की डेट है। अभी रिसेंटली इसका सर्टिफिकेट आया है। तो ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि बाअदब बानसीब, लेकिन यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने दिखा दिया है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा कि आप सबसे पहले अपने उस्ताद कराम का अदब करना सीखें। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टेक्निकल एजुकेशन। बेटा टेक्निकल एजुकेशन की शान ये है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं बगैर रुपए पैसे इन्वेस्ट किए। आपको पैसे नहीं लगाने। कभी कोई बोले यार 3 लाख दे दो वीज़ा मैं आपको दे देता हूँ, आपको नहीं लेना इस तरह का कोई वीज़ा, आपको नहीं जाना आज़ाद वीज़े पे। पूरी दुनिया से कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं और यहाँ पे आके इंटरव्यू लेती हैं, पास और फेल उसी टाइम बता देती हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। आपको कोई NTS नहीं देना, कोई PPSC नहीं देना, कोई PTS नहीं देना, कोई टेस्ट फीस नहीं जमा करवानी, कोई एप्लीकेशन जमा नहीं करवानी कि टेस्ट हो गया तो पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, और अगर इंटरव्यू हो गया तो पता नहीं पास हूँ या फेल हूँ। आपको ऑन द स्पॉट बताया जाता है बेटा आप पास हो, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाओ और फलां दिन मेडिकल करवाना। टोटल अखराजात कंपनी पे करती है, आपको कुछ नहीं करना होता। ये टेक्निकल एजुकेशन की शान है। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत पैसा है। टेक्निकल एजुकेशन से हमारे मुल्क की इकनॉमी स्ट्रांग हो सकती है, हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है टेक्निकल एजुकेशन से। और अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपके लिए अच्छा इनिशिएटिव लिया कि पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए हमारा कोई कोटा नहीं था ख़ास, कोई 2% था शायद पहले। अब आपको ओपन मेरिट कर दिया गया है। FSC वाले जिस तरह इंजीनियर बन सकते हैं, DIE वाले भी सेम उसी मेरिट पे इंजीनियर बन सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग मेरे पास आते हैं। कोई बैंक में जॉब करता है
उसकी क्वालिफ़िकेशन भी उस लेवल की होगी ना। लेकिन वो मेरे पास आते हैं, सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं कतर जाना चाहता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहता हूँ, या मस्कत ओमान जाना चाहता हूँ, बहरीन जाना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करें, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे जाऊँ। तो वो बैंक को छोड़ के निबोश करते हैं कि जनाब मैं बाहर जाऊंगा इस टेक्निकल फील्ड में। तो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम DAE के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका आज से पहले किसी ने ये माइंड बनाया हो कि DAE वालों को जॉब नहीं मिलती, तो आज अपने माइंड से ये बात निकाल दो। हाँ, ऐसा है, 30% लोग इस फील्ड में रहते हैं, DAE फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में रहते हैं। 70% लोग इस फील्ड को छोड़ जाते हैं। कोई रेंट ए कार चला रहा होगा, कोई अपनी शॉप चला रहा होगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा। क्यों छोड़ जाते हैं लोग? क्यों बैंकों वाले आते हैं हमारे पास कि जी मैंने बैंक की जॉब नहीं करनी, मुझे बाहर भेज। सुबह 9 बजे जाते हैं, रात 11 बज जाते हैं, 25-30 हज़ार तनख्वाह मिलती है, घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते। एक बच्चा डिप्लोमा होल्डर है, वो जनाब किसी कंपनी का इंटरव्यू देता है, बाहर चला जाता है, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा होता है, उसका घर अच्छा चल रहा होता है। वो एक स्टेटस लगाए ना कि जनाब मैं देखो एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, ये देखो आप जहाज़ में बैठने लगा हूँ, जा रहा हूँ, तो सारी बस्ती में बल्ले बल्ले हो जाती, वाह जी वाह फलां का बेटा जो है चला गया बाहर। हमने बल्ले बल्ले को नहीं देखना, हमने अपने फ्यूचर को देखना है कि किस तरह हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। मेरे पास एक स्टूडेंट के वालिद साहब आए और उन्होंने कहा कि जी अगर आपसे हम ये कोर्स करवाएं तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने % लोग ये कोर्स करने के बाद जॉब करते हैं, जॉब लग जाती है, कितने % लोगों। मैंने कहा जी अगर आप ये सवाल करेंगे ना कितने % लोगों की जॉब लग जाती है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कोर्स करने के बाद जॉब नहीं लगती। जॉब उन लोगों की 100% लगती है जो उसके बाद कोशिश भी करते हैं। एक बच्चा है वो कोर्स करके चला गया है घर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, जहाँ पे हमने वैकेंसीज लिख दी कि यार फ़लाँ कंपनी कतर से आ रही है सादिकाबाद में इंटरव्यू लेने के लिए, फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे एक दिन इंटरव्यू होंगे, आप सब ने वहाँ पे पहुँचना है और इंटरव्यू देना है। कभी इंटरव्यू आता है मुल्तान का, कभी आता है बहावलपुर नहीं आता, सॉरी। अगर आप लोग ज़्यादा मिक़दार में हो जाओगे बाहर जाने वाले तो फिर इंटरव्यू बहावलपुर भी आया करेंगे। अभी सादिकाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद होते हैं और कभी कभार मुल्तान भी। अब हमने बता दिया कि 1 महीना पहले कि बेटा फ़लाँ कंपनी आ रही है, क्यूकॉन कंपनी है या डेस्कॉन है या ट्रांसरेबियन आएगी इंटरव्यू लेने के लिए, अब्दुल्ला अलबराक आ रही है, एक्सपर्टाइज आ रही है, ये कंपनीज आ रही हैं, फ़लाँ दिन इंटरव्यू है, डेट बता दी जाती है। अब वो कोर्स करने वाले थे 30, इंटरव्यू देने वाले आए 10, तो वो जो 20 घर बैठे हुए थे उनको कंपनी घर बुलाने जाएगी कि आए भाई हम आपको जॉब देते हैं? नहीं ना। बात यह है कि वो सारे लोग कामयाब हो जाते हैं जो बाअदब होते हैं और अदब के बाद कोशिश करते हैं।
आप यहाँ पे जितने लोग मौजूद हो, अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लो कि हमने DIE कंप्लीट करने के बाद कोशिश करनी है। तो मैं आपको 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि फिर आपकी जॉब भी 100% यकीनी है। मेक श्योर कर लो कि आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है, ये टेक्निकल एजुकेशन की शान है कि मैं आपको यहाँ पे ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपकी जॉब हो जाएगी। वरना इसके अलावा किसी फील्ड के बंदे से आप पूछ सकते हैं, कोई बंदा आपको ये श्योरिटी नहीं देगा कि आप जनाब ये जो है ना एजुकेशन कर रहे हैं और आज के बाद आपको इसी फील्ड में जॉब भी मिलेगी। ऐसा सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि अगर पाकिस्तान में वसाइल कम है, अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ कम है, तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उनको लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनको कॉम्पिटेंट पर्सन्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम जाके रिस्क हलाल कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स का दिखाना, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ जॉब्स के ऐड दिखाऊंगा। फौरी ज़रूरत बराए कतर शटडाउन, कतर गैस एक कंपनी है, उसके लिए ये एक ऐड है डेस्कॉन कंपनी का। अब इस तरह के ऐड आते हैं, आप लोगों ने वो ऐड देखना है और देखने के बाद उसको रीड आउट करना है। यार ये इंटरव्यू कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और लाजमी नहीं है इसके लिए कि आपका डिप्लोमा मुकम्मल हो। अगर आप DIE कर रहे हो ना अभी, और आपके DIE करते करते कोई जॉब आ जाती है शटडाउन की, तो आप 1-2 महीने के लिए कतर चले जाओ, कोई मसला नहीं। ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ये सेकंड ईयर वाले भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि आपके पास डिप्लोमा क्लियर हो। वो आपका नॉलेज चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, और बास टाइम आपके पास कुछ भी ना हो तो आपको ले जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है हमारी। और ऐड शेयर करना बेटा, ये डिफरेंट जॉब्स के ऐड है। ये क्यूकॉन कंपनी का ऐड है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये रिगर, ये शेल कतर में बहुत बड़ी कंपनी है। शेल बहुत बड़ा नाम है शेल का, और लोग तरसते हैं शेल में काम करने के लिए कि यार मेरी CV पे भी एक दफ़ा शेल का नाम लिखा जाए कि मैंने शेल में काम किया है कतर में। ये वाली देखो, इसके नीचे ये देखें, इस्लामाबाद का एक इंटरव्यू यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसके बाद ये वाला, ये फायर वाचर, होल वाचर, ये सेफ्टी की जॉब्स हैं। इसके बाद PTW की जॉब होती है, सेफ्टी सुपरवाइज़र की जॉब होती है। मैं आपको ये बताऊं कि मैकेनिकल करने के बाद आपका DIE कंप्लीट हो जाए, खा कोई इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल से हो या किसी और टेक्नोलॉजी से हो, जब आप फील्ड में जाएंगे तो सारे कंबाइन हो जाते हैं तकरीबन। अब मैकेनिकल में अगर आपको बाहर जाना है किसी प्रोजेक्ट पे या किसी शटडाउन पे, तो एक चीज़ होती है एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूशन वाले कौन होते हैं? जिन्होंने हाथ से काम करना है, एक प्लांट लगाना है, पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन होनी है, तो उसमें काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं।
जिन्होंने फिटअप करना है, जिन्होंने वेल्डिंग करनी है, जिन्होंने प्लांट को कंस्ट्रक्ट करना है। और एक डिपार्टमेंट है इंस्पेक्शन, जिन्होंने उनके किए हुए काम को चेक करना है, आया कि काम सही हुआ है या गलत हुआ है। और एक डिपार्टमेंट है HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट वाले से कोई बंदा नहीं पूछता कि आज काम थोड़ा क्यों हुआ है, आज काम ज़्यादा हो गया है, तो उसको कोई शाबाश भी नहीं देता। ना कोई ये पूछेगा कि आज काम गलत क्यों हुआ है। सेफ्टी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया में है। आप DIE डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए HSE हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के कोर्सेज बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? उनको जॉब में सपोर्ट करते हैं। जिस बंदे की CV में HSE के कोर्सेज हूँ, आयुष निवोश हूँ, वो उसको कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है, जल्दी जॉब देती है। अब जिस बंदे के पास ये कोर्स भी है, DIE भी है, उससे जॉब से कोई नहीं रोकता। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस फील्ड में जब मैं गया, आप भी जब जाएंगे तो ये चीज़ देखेंगे और इस चीज़ को यकीन से आप मानेंगे भी सही कि इस फील्ड में लोग हेल्पर आते हैं। क्वालिफिकेशन पूछो तो मैट्रिक या अंडर मैट्रिक, डिप्लोमा इंजीनियर्स नहीं, मैट्रिक या अंडर मैट्रिक, और हेल्पर लगना। और वो लोग होते हैं जिनके घर भी नहीं चल सकते, फिर वो करते करते साल 2 साल बाद फिटर लग जाते हैं। स्कैफोल्डिंग टीम वाला स्कैफोल्डर बन जाता है, रिगिंग टीम वाला रिगिंग हेल्पर रिगर बन जाता है, वेल्डिंग हेल्पर वाला वेल्डर बन जाता है। जो फिटर बनता है वो 5 से 6 साल में फैब्रिकेटर बन जाता है, 7 साल में फोरमैन बन जाता है, 10 साल में वो बंदा सुपरवाइज़र होता है। और जब वो सुपरवाइज़र होता है ना, बहुत सारे हेल्पर उसके अंडर होते हैं, बहुत सारे फैब्रिकेटर उसके अंडर होते हैं। और जब वो 10 सालों बाद सुपरवाइज़र बनता है ना, तो कोई उसके साथ वाला 10 साल बाद भी हेल्पर होता है। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है। और फिर 15 सालों में वो इंजीनियर बन जाते हैं, 20 सालों में वो साइट इंचार्ज होते हैं, 25 साल गुजर जाते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर बन जाते हैं, 30 साल गुजर जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, वो 100 पे पहुंच जाते हैं। शुरू कहाँ से हुए थे? 0 से। वो एक हेल्पर से चला और हेल्पर उठा और प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। तो हमारे पास कितना अच्छा मौका है। यहाँ पे आसिफ साहब मौजूद हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र में इन्होंने काम किया है पहले। आप इनसे पूछ लीजिएगा मेरे जाने के बाद कि क्या मैंने ये सही कहा है। इस फील्ड में लोग हेल्पर आते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। उन्होंने 30 दिन नहीं, 30 घंटे या 30 दिन नहीं, 30 हफ्ते भी नहीं, 30 महीने भी नहीं, 30 साल ज़िंदगी के अपने काम को, अपने मिशन को, अपने गोल को दे दिए और वो क्या बन गए? प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। अगर वो बन सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? मैं आपको अपना एक इंटरव्यू यहाँ पे शेयर करूँगा
जब मैं पहली दफ़ा कतर गया था 2016 में, उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ सादिकाबाद में अल-नूर गार्डन होटल में। मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए पहुँचा तो वहाँ पे एक लड़का था, जाम अवैस, दोस्त था मेरा, वो भी वहाँ पे आया हुआ था। तो इंटरव्यू देने की बारी आई, पता चला वो आया मेरे पास कि पता चल रहा है अंदर जो इंटरव्यू हो रहे हैं ना वो इंग्लिश में हो रहे हैं, और हम घर चलें या हमारा काम नहीं है भाई। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, अंदर जो इंटरव्यू हो रहे हैं इंग्लिश में, वो इंटरव्यू लेने वाले पाकिस्तानी हैं या बाहर से कोई मखलूक आई हुई है? कहते लगते तो पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा फिर जिस तरह वो बोलेंगे वैसे हम भी मार लेंगे, गुजारा कर लेंगे। कहता नहीं भाई आ जाओ घर चलें, यहाँ हमारा काम नहीं है, आओ घर चलें। मैंने कहा यार जिसके घर के दाने पूरे होते हैं ना वो चला जाता है, मेरे घर के दाने पूरे नहीं हैं, मैं यहीं बैठा हूँ भाई, मैं इंटरव्यू दे के जाऊँगा, ठीक है मेरा काम। मैं अगर घर चला जाता हूँ 20 मिनट बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा, घर भी तो जाके बैठना है मुझे सारा दिन, तो क्यों ना मैं इंटरव्यू दे के चला जाऊँ। इंटरव्यू पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो 2 घंटे बाद 3 बाद शाम तक फिर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब वो दोस्त मेरा मुझे वहीं अकेला छोड़ के चला गया। थोड़ी सी हिम्मत मैं भी हारने लगा था, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, बैठ गया अल्लाह का नाम लेके। अब मैंने लोगों से पूछा यार ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, 3 सवाल पूछ रहे थे। व्हाट इज़ PTW, व्हाट इज़ लोटो, PTW परमिट टू वर्क होता है, लोटो लॉक आउट टैग आउट होता है, और व्हाट इज़ JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस। बेटा मुझे उस दिन इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आज मैं ब्रीफली डिस्कस कर सकता हूँ, आप सुबह से शाम तक कहें मैं एक टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे इन तीनों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है। मैंने कहा पूछा लोगों से, मोबाइल सर्च किया, PTW क्या है, एब्रीवेशन पता चला, परमिट टू वर्क, लॉक आउट टैग आउट। चलो जी मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। जिस बंदे ने मुझे फॉर्म दिया उस बंदे ने मुझसे ये 3 सवाल किए, मैंने उसको जवाब दे दिया। लोगों से पूछा हुआ था, नेट से सर्च किया हुआ था। मैं आगे चला गया। आगे उन्होंने क्या किया, थैंक यू बेटा, उन्होंने कहा एक रिटन टेस्ट हो रहा है, आप बैठ के पहले टेस्ट दें। 20 सवाल थे उस टेस्ट में, इंग्लिश में वो टेस्ट था, बहुत आसान था। मेरे 18 सवाल ठीक हो गए, 100 में से 90 नंबर आए। आसान कैसे था, वो फील्ड का नहीं था, वो सिंपल इंग्लिश थी। जज करना चाह रहे थे कि आया कि जिस बंदे को हम लेके जा रहे हैं इसको इंग्लिश पढ़ना आती है। कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ना आती है? मेरे ख्याल में सबको ही आती है। इंग्लिश पढ़ने के बाद वो ये जज कर रहे थे अगर ये लोग पढ़ लेते हैं तो उसको समझ भी लेते हैं, तो कितने लोगों को समझ आ जाती है पढ़ के। और समझने के बाद वो ये जज कर रहे थे अगर ये लोग इंग्लिश क्या ये लिख सकते हैं, तो वही ऊपर से एक चीज़ उठा के आपको नीचे खाली जगह स्पेस में लिखनी थी कि यहाँ लिखें, पता चलेगा इनको लिखना भी आती है। कोई चीज़ वहाँ लिखनी पड़े तो जी जनाब लिखना भी आती है, ओके। अगर लिखना आती है तो ठीक है, फिर आप इंटरव्यू आपका पास है। वही इंटरव्यू पास हो गया जिस इंटरव्यू में नॉलेज 0 था। काम क्या आई, मेहनत, मुश्किल मिजाजी कि आप ढीठ बन के बैठे रहो, खड़े रहो कि भाई मैं इंटरव्यू दे के जाऊंगा। जब मैं कतर पहुंचा, जाम अवैस साहब का फ़ोन आया मुझे,
भाईजान अकेले अकेले चले गए। मैंने कहा ये वो तन्हाई वाला सफ़र है जहां आप मुझे अकेला छोड़ गए थे, वहीं से फिर सफ़र अकेले ही शुरू हो गया ना भाई, आप तो छोड़ गए थे। तो बेटा मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, ये जॉब्स ये एड्स आपने देखने हैं। अगर आपको ना पता चले ना तो फिर मेरा पेज है ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसमें हर किस्म की जॉब होती है, आप वो पेज फॉलो कर लेना। फिर भी ना पता चले ना तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अपने इंस्टीट्यूट का, उसमें ऐड हो जाना, या अपने यहाँ GCD का एक ग्रुप बना लेना, उसमें मुझे ऐड कर लेना। मैं आपको हर तरह की जॉब्स के बारे में बताता रहूँगा कि बेटा ये जॉब आई है, आप जाएं इंटरव्यू दें। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एक बंदा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो इंटरव्यू देने चला गया है, इंटरव्यूअर तक पहुंच गया है, इंटरव्यूअर ने उससे 10 सवाल किए और उसको एक सवाल का भी जवाब नहीं आया। वो जनाब वहाँ से उठ के वापस आ गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उन 10 सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दिए। यूट्यूब से, गूगल पे सर्च किया, मुझसे रब्ता किया, किसी अपने टीचर से रब्ता किया, किसी अपने दोस्त से पूछा, अपने सीनियर से पूछा, यार मुझे इसका जवाब चाहिए। अब वो 10 सवालों के जवाब ढूंढने निकला था, उसको 20 सवालों के जवाब मिल गए। आप क्या समझते हो, अगला इंटरव्यू कोई उसको फेल कर सकता है? नहीं कर सकता ना बेटा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना होना चाहिए कि इंटरव्यूअर भी एक इंसान है, आप उसके साथ टेबल टॉक करें, खुल के बात करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप बड़े पूरा मन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात क्यों कर रहे हैं, कोई आपको नहीं। मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू अपनी ज़िंदगी में दिए हैं और कई लोगों का इंटरव्यू कई कंपनीज के साथ बैठ के लिए भी हैं। जब किसी स्टूडेंट को या किसी को जो इंटरव्यू देने आता है लर्नर, उसको हम कहते हैं, मैंने जब कहा कभी कि डियर अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ, तो मैंने देखा कि जनाब वो कांप रहा होता है। तो कांपना आपको नहीं है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं फील्ड की जॉब करता था, कभी कतर, कभी दुबई, कभी अबू धाबी। तो फील्ड की जॉब करते करते मैं एक दफ़ा दुबई से वापस आया, तो मैं जॉबलेस था कुछ टाइम के लिए। मुझे पता चला डेस्कॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट सादिकाबाद में एक इदारा है, लाहौर में भी है डेस्कॉन, सादिकाबाद में भी है, उसमें एक वैकेंसी खाली है HSC ट्रेनर की, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ट्रेनर की वैकेंसी खाली है। मैंने अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हेड ऑफिस लाहौर में हुआ, मेरी हायरिंग हो गई। मैं जब आया वहाँ पढ़ाने तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, फील की कि एक बंदा है 20 सालों से एक किताब पढ़ा रहे, तो जाहिर है वो किताब मुझसे अच्छी पढ़ा सकता है ना भाई, जो 20 सालों से पढ़ा रहे। मैं वैसी किताब नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो जो बंदा है वो 20 सालों से सिर्फ किताब पढ़ा रहा है, इंडस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे आपके टीचर जो हैं आसिफ साहब, ये इंडस्ट्री से हो के आए हैं, तो आप जितना चाहो इनसे सीखो, जितना चाहो इनसे सीखो, जब भी टाइम मिले इनके पास पहुँच जाएगा। स्टूडेंट लाइफ क्या है कि एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, 22 घंटों में हमारा 24 घंटों में 22 घंटे फ्री, 2 घंटे लेक्चर होना। हम चाहते थे यार इन 2 घंटों में जो 15 मिनट के रास्ते में ब्रेक मिलते हैं ना, वो भी ना हो, ताकि 1 घंटा 45 मिनट बाद इस क्लास से हमारी जान छूटे और हम बाहर निकलें।
ये स्टूडेंट लाइफ थी। और जब टीचिंग लाइफ में आए हैं, जॉब लाइफ में आए हैं, अब हम सुबह से शाम तक भी पढ़ाते हुए नहीं थकते। हम कहते हैं यार चलो कोई सीखता है तो सीख ले, किसी को नॉलेज मिलता है तो मिल जाए। तो मैच्योरिटी वाली लाइफ में आ जाओ कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, तो आसिफ साहब के पास पहुंच जाया करो कि सर कोई वाक़या ही सुना दें अपना, वो भी कभी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा देगा। और नहीं पूछना ना, इनसे पूछ लिया करो सर अपनी इंडस्ट्री का कोई वाक़या ही सुना दो। लाइट आई सर? अच्छा बेटा, मैं अपने बारे में बता रहा था कि जब मैं डेस्कॉन मैंने ज्वाइन की ना, तो मुझे एक HSC का सेशन दिया गया 3 महीने वाला सेफ्टी इंस्पेक्टर का कोर्स। मैंने वो कोर्स पहले दिन से इंडस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। किताब नहीं, किताब 15 दिन पहले मिलती भी नहीं है, किताब नहीं मिली, मैंने इंडस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। सेफ्टी ओरिएंटेशन क्या है, TPT क्या है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब स्टूडेंट पहुंचते हैं, लोग वर्कर पहुंचते हैं, उनको कौन कौन से PPEs पहनने हैं, उनको क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रोजेक्ट क्या है, शटडाउन क्या है, वर्क एट हाइट क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या है, H2S क्या है, PWHT क्या है, TPD क्या है, VT क्या है, सैंड ब्लास्टिंग क्या है, प्राइमर कोटिंग रैपिंग क्या है, हॉलीडे टेस्ट क्या है। मैंने उनको फील्ड बनाना शुरू कर दी, क्योंकि सेफ्टी वाले का या मैकेनिकल के बंदे का तकरीबन हर फील्ड से वास्ता पड़ता है। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। फायर वाचर एक जॉब है, उस जॉब की मैंने मुकम्मल तैयारी करवा दी उनकी, उसका कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया कि फायर वाचर में इंटरव्यूअर आपसे पहला सवाल क्या करता है, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है और कौन सा उसका आखिरी सवाल होता है। फिर होल वाचर की एक जॉब पढ़ा दी, होल वाचर एक जॉब है, उसकी तैयारी करवा दी कंप्लीट। फिर PTW एक जॉब है, उसकी कंप्लीट तैयारी करवाई। सेफ्टी सुपरवाइज़र एक जॉब है, उसकी कंप्लीट तैयारी करवा दी। जब तैयारी हो गई, 1 महीना भी गुजर गया, तो पता चला कराची से कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है, एंग्रो पॉलीमर, उसका क्लाइंट आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने अपने 31 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए भेज दिया। मेरी क्लास के जितने बच्चे थे, मैंने कहा चलो भाई इंटरव्यू के लिए पहुंचो, मैं भी आपके साथ। जो जो इंटरव्यू देने गया वो पास होता गया और 31 के 31 स्टूडेंट पास हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेस्कॉन की हिस्ट्री में पहला वाक़या था। उस टाइम 17 साल गुजर चुके थे डेस्कॉन को, और डेस्कॉन की तारीख़ में ये पहला वाक़या था। उसके बाद मैंने फिर अपना एक इदारा बनाया जिसकी बुनियाद रखी ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। और जब ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई, उस दिन मैंने और मेरी टीम ने हमने अपने आप के साथ ये अहद किया, ये कमिटमेंट की कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग करने के लिए आएगा, हम उसको पहले जॉब्स की तैयारी करवाएंगे, देन जाके कोर्स करवाएंगे। पहले जॉब की तैयारी। आयुष निबोश के बारे में शायद पहले आपने सुना हो, पाकिस्तान में बहुत इदारे करवा रहे हैं। आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे आयुष की क्लास 3 दिन की है, और इन ऑल ओवर वर्ल्ड भी आयुष की क्लास 3 दिन की है। थोड़ा सा सिलेबस है, वो पढ़ा दिया जाता है और कहते हैं कि जी ये आपकी 3 दिन की क्लास है। अब सर्टिफिकेशन अलग चीज़ है, जॉब अलग चीज़ है। स्टूडेंट क्या करता है, सर्टिफिकेट आयुष कर लेता है, अब वो उसको गले में डाल कर घूमता रहे, उसको जॉब नहीं मिलती। पहले उसको पता नहीं होता कि जॉब कब और कहाँ आ रही है। अगर उसे कोई दोस्त बता दे कि जी फलां जॉब फलां दिन इंटरव्यू है, तो फिर उसे ये नहीं पता होता
कि मैं कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, उसे पता चल जाए कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर एलिजिबिलिटी के बाद उसे ये नहीं पता होता कि इंटरव्यूअर ने मुझसे क्या पूछा। हम क्या करते हैं, तमाम जॉब्स की पहले तैयारी करवाते हैं, देन हम कोर्स कराते हैं। आयुष हम बाद में पढ़ाते हैं, पहले 15 दिन जॉब की तैयारी करवाते हैं। हम में और बाकी इंस्टीट्यूट में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि हम अपने स्टूडेंट को पहले जॉब, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद ही जॉब है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, जब वो हमारी बिल्डिंग से बाहर निकले तो वो इस काबिल हो कि एक 5 साल वाला, एक 10 साल वाला, एक 6 साल वाला तजर्बाकार आदमी उसके साथ बात करे तो हमारा स्टूडेंट उसके साथ इस तरह बात करे जैसे हमारे स्टूडेंट के पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो। हम अपने स्टूडेंट को इस काबिल बना के भेजते हैं कि वो कहीं भी जाए तो उसका इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका इंटरव्यू पास हो। ये हमारे इंस्टीट्यूट सादिकाबाद ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा तारुफ है जो अभी मैंने आपको दिया। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सब मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ऑफ़र लेके आया हूँ कि जब मैं सादिकाबाद चला जाऊँगा, आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको 15 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दूंगा। आप ग्रुप बना लीजिएगा, उसमें मुझे भी ऐड कर लीजिएगा, उसमें आसिफ साहब भी होंगे। आप मुझे बता दीजिएगा कि सर जी हम फला टाइम पे अवेलेबल होते हैं, टाइम एक डिसाइड कर लेंगे, 1 घंटा डेली मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। और इंशाअल्लाह उस ट्रेनिंग के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से। आप लोगों का कोई सवाल हो जॉब के लिहाज से, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, फील्ड के लिहाज से, तो आप मुझसे अभी कर सकते। खड़े हो जाए बेटा, एक एक बंदा बोले, बाकी खामोश हो जाए प्लीज़। बेटा निबोश लेवल 3 कोर्स है, ये यूके सर्टिफिकेशन है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि निबोश अवार्डिंग बॉडी है जो निबोश का सर्टिफिकेट इशू करती है। सर्टिफिकेट का नाम है इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। निबोश एक बोर्ड है जो उस सर्टिफिकेट को इशू करता है। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे लोगों के, हमारे जूनियर सीनियर्स के ज़ुबान पे ये निबोश पक चुका है, तो हम भी उसको फिर निबोश ही बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, आपका जो कोर्स है वो मैकेनिकल DI है ना, लेकिन कोर्स उसको बोर्ड कौन सा लगता है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि निबोश एक बोर्ड है और सर्टिफिकेट इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये लेवल 3 सर्टिफिकेट है। इसके साथ आयुष है। आयुष भी एक बोर्ड का नाम है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और इसका सर्टिफिकेट का नाम होता है मैनेजिंग सेफली। आयुष MS कंप्लीट बोलते हैं इसको, आयुष MS मैनेजिंग सेफली। ये सर्टिफिकेट आयुष जो है इसकी और निबोश की ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाती है आपके नाम से। आप सर्टिफिकेट लेके जाएं किसी इंडस्ट्री में, आपको वो कहे कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है या फेक है, आप उसे कह सकते हैं सर आप वेरीफाई करें। हम जब अपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हैं तो हम पहले उसको वेरिफिकेशन करवाते हैं। मैं अपने लैपटॉप को ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ बेटा आप यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लो, क्योंकि जब इंटरव्यूअर सामने बैठा पूछेगा ना कि हाँ भाई फेक है या ओरिजिनल है, जिसने खुद वेरिफिकेशन नहीं की होगी उसको थोड़ा सा डाउट होगा, पता नहीं अब क्या हो जाए। इस वजह से मैं कहता हूँ बेटा आप इसको वेरीफाई करके जाओ।
ताकि इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप उसे कहो जी मैं 200% श्योर हूँ, ओरिजिनल है सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करें। और किसी का क्वेश्चन हो? मुझे समझ नहीं आई बेटा, अगर आप पाकिस्तान में इंटरव्यू देना चाहते हो किसी भी कंपनी का, पाकिस्तान में आप 25-30 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक आराम से जॉब कर सकते हो, कमा सकते हो। पाकिस्तान में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फ़ॉरेन में जॉब के लिए जाओगे तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ओरिजिनल पासपोर्ट साथ होगा तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और किसी का क्वेश्चन? जी एक वीडियो चलो, एक वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा। एक मेरे स्टूडेंट की वीडियो है। पहले आपने मोहम्मद नईम अमीन की बात सुनी, अभी मैं एक और वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बेटा ये सादिकाबाद शहर में है, अहमदपुर लम्बा रोड पे, न्यू अड्डे के बिल्कुल पास है। अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो है हम अपनी ब्रांच बहावलपुर में भी बनाएं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे बहावलपुर के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस चीज़ की, जॉब की तैयारी थी, क्योंकि हमारा मेन हमारा जो रोल है ना, वो इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, टेक्नोलॉजी वालों को, तमाम जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब्स की तैयारी करवा के जॉब पे लगवाना, बेहतरीन रोज़गार फराहम करवाना, ये हमारा मेन रोल है। हमारे इस टाइम इंडस्ट्री में एक चेन चल चुकी है। हर इंडस्ट्री में हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट ट्रेन किए हैं जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठे हुए हैं वो लड़के। और जहाँ जहाँ जॉब की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ वैकेंसी फ्री होती है, खाली होती है, वो फ़ौरन मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सर हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, आप काइंडली एक बंदा भेज दें या 2-3 बंदे भेज दें। तो हर महीने हमारे स्टूडेंट इस तरह भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा हाथ डलता है हम अपने स्टूडेंट को वहाँ भेज रहे हैं। लड़का कहाँ गया वीडियो वाला? यहाँ पे सर एक लड़का था, वो किधर गया? इसकी आवाज़ आएगी वीडियो की 1 नंबर पे, लेकिन उसकी आवाज़ आएगी। माइक उधर ले जाओ, माइक उसके पास है, वॉल्यूम दे दो इसको। बेटा मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करनी थी, वो अभी आवाज़ का इशू है तो वो मैं नहीं शेयर कर रहा, और टाइम का भी इशू है कि और प्लान है हमारे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहूँगा।
और ये सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा ये कि ग्रुप बना लीजिएगा आप लोग, मुझे भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो नंबर मैं आपको दे के जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद रहीम, मैं इंजीनियर एजाज मुनीर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और एक सेशन जो है वो हमारे दरमियान मुनक़्क़द करवाया। बेटा, ये आज इस सेशन की इम्पोर्टेंस का आप लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा जितना कि आप पास आउट करने के बाद, DAE पास आउट करने के बाद इस चीज़ का आइडिया होगा कि इस सेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी। देखें, हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके जा रहे हैं, लेकिन पास आउट होने के बाद उनके पास सिर्फ डिग्री होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता। आप जब ये डिग्री लेके जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले आपको गेट से अंदर इंटर नहीं होने देंगे, ठीक है जी। गेट से इंटर कैसे होना है, यही हमारा मकसद है इस सेशन का। क्लियर? आपके DA की खाली बात नहीं कर रहा। आज आप देखें, मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, ऐसे ही है। असल चीज़ है जॉब को हासिल करना। मेरे अपने क्लास, मैं इधर 6 से 9 का बैच फेलो हूँ। ये भी पास आउट हैं, नईम साहब जो हैं, ये भी इसी कॉलेज के पास आउट हैं। इन्होंने 16 से 19 बैच में किया, आपने 15 से 18, ठीक है। मैं 6 से 9 पास आउट हूँ। हमें इन चीज़ों का नहीं पता था, अयोश क्या होता है, निबोश क्या होता है, PTW क्या होता है, लोटो क्या होता है, ये कहाँ जाके पता चला? ये हमने DA में तो नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा है हमने? कहीं नहीं पढ़ा। तो ये हमें इंडस्ट्री में जाके पता चली ये बातें, एक्सपीरियंस से पता। अब ये सेशन करवाने का मकसद क्या था कि जो चीज़ें हमने इंडस्ट्री में जाके सीखी हैं आपको ये पहले से पता हो कि CV आपने किस तरह से बनानी है, इंटरव्यू आपने किस तरह से देना है, अप्लाई किस तरह से करना है। इस सेशन का मकसद यही था। बाकी ये प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, मेरी ड्यूटी उधर भी होती है, साथ टीचिंग जॉब भी है। तो अगर किसी स्टूडेंट को जॉब के हवाले से, क्योंकि अभी 1 साल गुजरते पता नहीं चलना, उस हवाले से, जॉब के हवाले से कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप पास आउट हो जाएंगे तब ऐड करूँगा, फिर उस ग्रुप में ये सारी एड्स वगैरह आती रहेंगी आपको। तो इस सेशन के इम्पोर्टेंस का आपको पास आउट होने के बाद अंदाजा। क्लियर? चलें जी, अब हम क्लोज़ करते हैं सेशन को। मैं एक दफ़ा फिर जनाब इंजीनियर एजाज मुनीर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आप चलें जी। सर आप इधर ही रहिएगा और स्टूडेंट्स जो है ना, ये रो वाइज